मैं और 5 मिनट में खत्म करती हूँ। अरे जी बिल्कुल, पूरा समय आपका। हाँ, उसके बाद फिर हम आपस में भी बातचीत करेंगे ना। मुझे भी सुनना अच्छा लगेगा कि और लोगों ने भी कुछ प्रयोग किए होंगे इस तरह से। सर को नमस्कार करती हूँ, युवराज सर को। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप? उनको भी जो आपकी वक्ता है उनको भी मेरा नमस्कार। हाँ युवराज जी, आपको भी नमस्कार। आपका मैंने बहुत ध्यान से देखा और 2-3 बार देखा। तो आपके एक्सपीरियंसेस बहुत अद्भुत लगे थे। आपसे बहुत सीखा मैंने। मैं धन्य हो गया। ये सब गीता की वजह से हो रहा है। आपकी जो, हाँ सही में गीतांजलि को थैंक्स करना चाहिए इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरे भारत को जोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात है। एकदम हम सबके एक्सपीरियंसेस का जो आदान प्रदान हो रहा है। नहीं तो खाना खा के सब लोग सो जाते हैं, कम से कम जगा के रखा है। जी ये अच्छा। मैं सोया ही हुआ, दरअसल मैं खा के सो गया था इसलिए याद ही नहीं रहा। अचानक उठा तो मुझे लगा वो मेरी खिंचाई कर देगी कि आप आए क्यों नहीं। चिल्ड्रन थिएटर का विषय और फिर आप आए नहीं। मैं आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या आज कुछ गड़बड़ था तबीयत को, तो जल्दी सो गया। जी प्लीज। हाँ युवराज जी, वैसे बच्चों पे नहीं, मैंने कॉलेज के स्टूडेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था ये, उसको मैं शेयर कर रही थी। जी प्लीज प्लीज। जी, तो बच्चों की भाषा आगे बढ़ाने के लिए मैम हम वो कहानी के ऊपर थी। ओह सॉरी मैं भूल गई थी। हाँ जी जी। तो बच्चों को ऑब्जेक्ट्स देकर कहानियां लिखवाना और उसमें उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होना कि हम भी कहानी लिख सकते हैं, हम भी कविता लिख सकते हैं। और उनका जो उत्साह होता था, कभी कभी मैंने कोई उनको सब्जेक्ट नहीं दिया तो भी वो लिखकर मुझे लाकर दे देते थे। तो ये मुझको बहुत बड़ी उपलब्धि लगी। इसी बीच में दूसरा हमारा जो सत्र था, सेमेस्टर भी नहीं, दूसरा साल था कहना चाहिए, 2016 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। हमारे हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी दिवस बहुत जोर शोर से मनाया जाता था। पर तब तक ये था, प्रायः भाषण होते थे, बच्चे बोलते थे, कविताएं सुनाते थे, कोई और कुछ इधर उधर से लाता था और उस तरह से यूं ही मनाया जाता था। स्टीरियोटाइप मतलब एक बना हुआ था। उस साल मुझे ऐसा लगा कि हिंदी दिवस पे क्यों ना मैं हिंदी पे एक आध नाटक कराऊं। मेरे पास बच्चे हैं अभी और लगातार रिहर्सल में है, लगातार हम मिल रहे हैं। एडमिशंस के बाद ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी फिर। तो फजल ताबिश का एक नाटक है, आप सबने पढ़ा होगा, उर्दू है जिसका नाम, हिंदी उर्दू के रिलेशंस पे अद्भुत नाटक है वो। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो नाटक। और उसका मैं प्रायः जब मैं हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाती हूँ या हिंदी भाषा का विकास, तब मैं उस नाटक के बारे में जरूर जिक्र किया करती थी। मेरे पास उसकी स्क्रिप्ट भी थी। तो मैंने सोचा कि चलो उसी स्क्रिप्ट पर काम करके देखा जाए। 15 दिन का हमारे पास वक्त भी था। तो उस जब स्क्रिप्ट मैंने पहले पढ़कर सुनाई, जब मैंने खुद ने पढ़ी तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, मैं शायद बच्चों को ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ। अब बच्चे शायद नहीं कर पाएंगे, उर्दू से उतने वाकिफ नहीं है बच्चे। मैं भी उतनी ज्यादा वाकिफ नहीं थी, मगर बच्चे तो और भी कम वाकिफ है इससे। फिर भी मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को सुना तो देना ही चाहिए। तो मैंने बच्चों से नहीं पढ़वाया वो नाटक, मैंने ही खुद पढ़कर बच्चों को सुना दिया। और फिर मैंने उनको कहा, ये नाटक कैसा है बताओ, क्या हम लोग इस नाटक को हिंदी दिवस पे करें? तो बच्चे पहले तो जी मैम, जैसे आदत होती है बच्चों की, वैसा ही उन्होंने कहा। मैंने कहा पर कितने लोग को समझ में आ रहा है, और यदि तुम लोग को लग रहा है तुम लोग इसमें कौन कौन सा रोल करना चाहोगे, आपस में तय कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो पढ़ना शुरू हुआ और उन लोग का अटकना शुरू हुआ, तब मुझे लगा कि नहीं, बच्चों को फंसाना है। ये जबरदस्ती जो जबान उनके लिए मुश्किल है, उस पर उनको क्यों फंसाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, पर एक काम करते हैं, पर इस स्क्रिप्ट पर नहीं करते, क्योंकि फजल ताबिश की स्क्रिप्ट के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा, अपन एक काम करते हैं कि इम्प्रोवाइज करते हैं एक नाटक भाषा पे ही। अपन एक काम करते हैं, तुम लोग को पता है कि हिंदी में कितनी सारी बोलियां हैं, जैसे हमारी छत्तीसगढ़ी भी हिंदी की एक बोली है, अवधी, भोजपुरी, और पता नहीं कितनी कितनी बोलियां हैं। तुम लोग की कौन कौन सी मदर टंग है? फिर उन लोग को पूछा तो उसमें एक भोजपुरी लड़का था, एक आदिवासी लड़का था, जो हमारे इधर की उरांव ट्राइब होती है, उन लोग की कुड़ुक होती है भाषा, तो वो भी बोलने वाला था। और अलग अलग इस तरह से बच्चे थे। हमने कहा क्यों ना अपन एक काम करें, ये मानकर चलें कि 1950 में हमारा संविधान बन रहा है और उसमें राजभाषा बन रही है, और संविधान की सूची में जो भाषाएं चुनी जानी हैं, उसमें सब भाषाएं चाहती हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारी भी भाषा शामिल हो।
तो अपन लोग उसको कैसे नाटक कर सकते हैं। और हम लोगों ने फिर उसको इम्प्रोवाइज किया। हमने कहा अपनी अपनी भाषा में सब लोग बात करो, जो भोजपुरी है भोजपुरी में बात करे, जो कुड़ुक है कुड़ुक में बात करे, बस मुझको समझ में आना चाहिए। भोजपुरी तो खैर समझ में आती है, कुड़ुक थोड़ी कठिन भाषा है द्रविड़ परिवार की भाषा होने के कारण। तो मैंने उसको कहा ठीक है तुम मुझको पहले हिंदी में बता दिया करो, छत्तीसगढ़ी में बताओ, और फिर उसको कुड़ुक में कहना। और बच्चों ने इतना बढ़िया उसको डेवलप किया कि पहले संस्कृत आती है, क्योंकि संस्कृत सबकी मूल भाषा है, ये जो पढ़ाया जाता है। तो उसके बाद फिर अपभ्रंश पाली आती है, और इस तरह से उन लोगों ने करते हुए फिर कैसे बोलियां विकसित हुई, फिर अपना अपना दावा करना, आपस में झगड़े करना, तमाम चीजें होकर अंत में फिर भारत माता आती है और सबको एक्सेप्ट करती, भाई तुम सब मेरी संतानें हो। जैसे कॉलेजेस में या गवर्नमेंट के इसमें नाटक होते हैं, अंत हम लोगों ने वैसा किया, क्योंकि भाई प्रिंसिपल और सभी लोग देखने भी आने वाले थे, तो वो भी एक जरूरी था कि हम ऐसा कुछ न करें कि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेज की गरिमा को गड़बड़ करें। तो वो जो नाटक बच्चों ने किया उससे कॉन्फिडेंस भी आया, बहुत लोगों ने उसकी बहुत तारीफ की, अधिकांश हमारे प्रोफेसर्स ने। और उसके बाद तो मेरे बच्चे हाईजैक हो गए, वो 22-25 बच्चे कॉलेज में लगातार। अभी गवर्नमेंट कॉलेज जिसके कारण मैंने सेवानिवृत्ति ली, कि लगातार इस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्वीप कार्यक्रम है, मतदान अधिक बढ़ाओ करके आपको निबंध लिखवाओ, रंगोली बनवाओ, ये करो वो करो, मतलब जिसका आपके ओरिजिनल नॉलेज से या पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। और तभी जब हमारे चल ही रहा था प्रोजेक्ट, एक बस्तर में चूंकि तब नक्सलवाद के खत्म करने के लिए चल रहा था कि बुलेट नहीं बैलेट से ही सही हो सकता है, तो हमारे सारे कॉलेजेस में आ गया वो विषय, इस पर आप नाटक करवाइए, ये करवाइए, वो करवाइए। अब जो इंचार्ज थी मैडम, उन्होंने तुरंत मुझको कहा कि आपके पास तो बच्चे हैं, आपके बच्चे बढ़िया कर रहे हैं, उनका करवा दीजिए ना इसका तैयार। ठीक है चलो करते हैं, क्योंकि नक्सलवाद वगैरह था तो मुझे भी इच्छा थी बच्चे इस पर क्या सोचते हैं, बच्चों से फीडबैक मिलेगा। तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले दिन मैंने बच्चों को कहा कि चलो तुम लोग नक्सलवाद पे तुम लोग के पास जितनी जानकारी है लेकर आओ, गूगल में ढूंढो, जिसमें भी तुम लोग को ढूंढना है ढूंढ कर आओ, और फिर अपन उस पर बात करेंगे। फिर हम लोगों ने बातचीत की मोटा मोटी, फिर बच्चों ने ही तय किया कि हम लोग ऐसा करते हैं, सब ग्रामीण बच्चे हैं, हम गांव में किस तरह से चुनाव होते हैं हम उसका दृश्य प्रस्तुत करते हैं, और उसमें कुछ लोग गुंडागर्दी करने वाले या हथियारों का इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, उसके आधार पे बैलेट को प्रभावित करने वाले लोग होते हैं, एक ग्रुप वो बनकर बच्चों ने ही पूरा इम्प्रोवाइज किया। मुझे सिर्फ थोड़ा सा उसको व्यवस्थित करना पड़ा। तो ये इस तरह से थिएटर एजुकेशन, थिएटर टेक्निक्स के माध्यम से, या हम जैसे अपने थिएटर ग्रुप्स में हम काम करते हैं, वैसा मैंने बच्चों के साथ प्रयत्न किया। और उन 22-25 बच्चों के जो मुझको फीडबैक मिले, और वाकई उनके रिजल्ट्स भी मैंने देखे पर्सनली, इसीलिए तो सबके नंबरों में बढ़ोतरी हुई थी, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आया था कि अब हमको हर एक चीज रटने उठने की आवश्यकता नहीं है, यदि हम समझते भी हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। तो 2 सालों में ये जो एक्सपीरियंस मिला, ठीक है बहुत नहीं उनकी समझ बढ़ी होगी या जो भी है, पर एक जिज्ञासा उनमें आई, सुनने की एक कैपेबिलिटी आई। मतलब उसमें मैंने कृष्ण कुमार के और कई लोगों की, चूंकि मैंने इसमें उपचारात्मक शिक्षा भी शामिल की थी, रिमेडियल टीचिंग, तो मैंने कुछ टीचिंग प्रोसेसेस के बारे में भी बच्चों से बात की थी, उन्हें वीडियोस वगैरह भी दिखाए थे इसके। तो बच्चों ने सुने, उनके 10-10, 15-15 पेजेस के आर्टिकल खुद पढ़े, एक एक हिस्सा बच्चे पढ़ते जाते थे, बाकी लोग सुनते थे, जहां किसी को प्रश्न पूछना होता था रुककर डिस्कस करता था। तो ये एक चीज मेरे लिए भी नहीं हुई और बच्चों के लिए भी नहीं हुई, कि बहुत सी चीजें जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, हमारे काम की नहीं, हमारे कोर्स की नहीं है, हम क्या करेंगे पढ़ के। और उसके बिना भी उनको यदि लगता है कि हमारे व्यक्तित्व के विकास के काम की है, वो उन्होंने पढ़ी। तो मेरे इस प्रयोग से मुझे पता नहीं यूजीसी कितना सेटिस्फाई हुई, या कि हम तो अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं, वहां से हम लोग के पास कुछ भी नहीं आता कि क्या है और क्या नहीं है, उनको पसंद आई या नहीं आई। पर मुझे निश्चित रूप से ये समझ में आया कि हम जो यूं ही बोलते हैं हमेशा, जो भी नया आता है हमारे थिएटर ग्रुप में, कि थिएटर एक बढ़िया इंसान तो बनाता है व्यक्ति को। तो अपने इस प्रयोग से भी मुझे ये लगा कि नहीं, मेरे जो 15-20 बच्चे थे, 25 बच्चे थे, वो निश्चित रूप से ज्यादा सोचने समझने लगे, ज्यादा सेंसिटिव हुए, ज्यादा क्रिएटिव हुए, अपने मन से कुछ करने लगे, और कहीं कहीं उनको समाज की बहुत सारी चीजें समझ में आने। मेरे ख्याल से काफी बोल लिया
मैंने, अब बाकी लोग से बात करें। थैंक यू मैम। क्या हम इसके ऊपर कुछ बातें करें जो अभी तक मैम ने कहा? बात जरूर करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस है तो मतलब मुझे फायदा ही होगा, कम से कम मुझे तो फायदा होगा। मैं कॉलेज वालों के साथ तो ज्यादा नहीं किया है, मतलब 5-7 प्लेस ही किए हैं, क्योंकि मैं फुल लेंथ नहीं करता हूँ। मैं मतलब कहानियां जैसे जो पहले से प्लेस हैं उनका भी वर्जन चेंज करके कॉलेज के लिए करता हूँ। और मजेदार भी बात है कि मैं स्कूल में अगर जो प्लेस लिए हैं सीनियर स्कूल के साथ, उसी को थोड़ा सा उसमें ट्रीटमेंट इस तरह से करता हूँ बिना स्क्रिप्ट चेंज किए, और उसी को कॉलेज के लिए भी कर देता हूँ, क्योंकि ऑडियंस डिफरेंट है, समझ भी डिफरेंट है, अप्रोच ही डिफरेंट हो जाती है उन बच्चों की और ये स्कूल के बच्चों की। तो मेरे लिए तो उषा जी जो भी कहेंगी, मेरे लिए तो ज्ञान वृद्धि है, क्योंकि इनको कॉलेज के बच्चों के साथ अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एंड शी इज स्टिल ऑन विद देम। तो आप 20 बच्चे जुड़ा पाई, ये बड़े, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि थिएटर वाले बच्चे 20 एक आपके साथ जुड़े, तो ये तो बहुत 20। वो एक असल में युवराज जी वो रिसर्च प्रोजेक्ट एक था, और मैंने बच्चों को पहले से कहा था कि 2 साल मेरे साथ आप लोगों को कंटिन्यूअस काम करना है, और वो बच्चे जुड़े रहे, ये मुझको बहुत मतलब मैं उनके बहुत थैंक्स भी है उनके प्रति, और बड़ा आश्चर्य भी है और बहुत संतुष्टि भी है मुझे कि बच्चों को थिएटर में कुछ जुड़ने लायक लगा और उन्होंने कंटिन्यू किया उसको। जी देखिए ना, घर में भी नहीं उनको बोलने देता कोई, स्कूल में पहले नहीं बोलने देते थे, और बचपन में तो यही प्रॉब्लम रहती थी कि तू बड़ा हो गया क्या बच्चों जैसी बातें करता, बड़ों वाली बात करेंगे ना, बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। फिर स्कूल में आया तो डांट पड़ती रही, कॉलेज में आया तो अब तुम्हारे पर निकल आए हैं, वो कहाँ बोले। तो यही एक माध्यम है थिएटर, जहाँ उनको मौका लगता है वो अंदर का जो कैथारसिस है वो आ ही जाता है बाहर, ये तो मानना पड़ता है। ये गजब का मीडियम है जी थिएटर, इसका कोई मुकाबला। मैं बहुत खुश हूँ कि गीता पता नहीं कहाँ से हीरे ले आती है चुन चुन के, इसको वक्त कहाँ से निकालती है, मुझे समझ नहीं आता। सर मैं 4 घंटा सोती हूँ बस। क्या करेगी सो के, क्या करेगी ये जो कर रही है, ये सुकून, ये सपने, जिंदा सपने तेरे सामने है, थिएटर हर तरह का, परफॉर्मिंग आर्ट, सारा कुछ सामने रूबरू। कितने मतलब ये नहीं कि तेरे मतलब कंधे पे वो बैजेस लग जाएंगे, लेकिन अंदर तेरे वाले जो बच्चे हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल एक्सपोजर ही नहीं, पेरेंट्स कहाँ देते हैं एक्सपोजर इन चीजों का। रामलीला वो तो मुझे याद है, मेरे जमाने में तो पिता आते थे तब रेडियो ऑन करते थे, तो हम तब गाने सुन पाते थे जयमाला के। तो अब तो जमाना ही दूसरा, तुम माँ हो कि अगर अपने बच्चों को, लड़कियों को और लड़के को एक्सपोजर दे रही है, इतना वास्ट, मतलब कि म्यूजिक अलग विधा है, डांसेस का अलग, और फोक फॉर्म जो टेक्सचर है फोक जी। आज का मैं कुछ कह सकती हूँ ना? हाँ जरूर जरूर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्लीज। आज का ऐसा हुआ कि मैं बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो 3 बजे आने वाले, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनने मना कर दिया, तो मुझे मैम को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि इनका कल था, तो मैंने कहा आप आज कर लीजिए, और वो सब चीज़ों में पोस्टर बनाना, ये सब चीज़ों की तैयारी करना। अब मैंने कल रात में चावल भिगोए थे डोसे के लिए, अब वो भिगो तो दिए, अब मॉर्निंग में समय नहीं मिल रहा उसको पीसने का, क्योंकि उसको पीसना पड़ता है। तो मेरा बेटा बोलता है कि मम्मा अब क्या करेंगे? मैं कहा बेटा रुक जा, पहले मेरे लिए ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है, तेरा डोसा वोसा तो बाद में भी बन जाएगा। तो वो बोलता मम्मा मैं पीस दूं? मैंने कहा ठीक है तू कोशिश कर। वो ट्राई करने गया, आप यकीन मानिए वो मिक्सी की आवाज जो चल रही थी ना, उसके साथ वो सुर भी आ रहा था। अरे वाह, क्या बात। और मैं तो मेरे घर में भी वही माहौल है, मम्मा अच्छा वो फला सर आने वाले, उनका क्या बनाना है कार्ड? अच्छा मम्मा वो आपने देखा कि नहीं देखा, उनको लाइन अप किया कि नहीं? अच्छा मम्मा उनकी टेक्निकल रिहर्सल करवाई कि नहीं करवाई? अरे वाह, क्या बात, क्या बात। निश्चिंत रहकर, अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो मैं स्टेपनी हूँ, गाड़ी में रखी हुई हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं सच में मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि एकदम से अचानक कोई दिक्कत आ जाती है।
तेरा पोस्टर भी मैं ही बना दूंगा। वो तो मेरे पास देखिए, मेरे पास है कि मैं कभी किसी प्रॉब्लम में आती हूँ तो मैं तुरंत किसी को आगे खड़ा कर सकती हूँ, है मेरे पास। ये जो 4-5 बैठे हैं ना बदमाश बच्चे। ये सब बदमाश बढ़िया बच्चे जो बढ़िया है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। जब तक जयंत बाबू की वर्कशॉप साथ में है कोई टेंशन नहीं। हाँ, मेरे को मरवा हो गया। अरे अरे ये अरे टाइम मरवाएंगे, सब कुछ तो कर लेते हो यार। कल तो अभी तक तो ठीक था, अभी गया सिनेमा का काम शुरू हो गया ना, टेलीविजन उषा जी की ऑडियंस जो कॉलेज की ऑडियंस है। अच्छा 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 अच्छा। उषा जी आवाज गड़बड़ा रही है। कॉलेज की ऑडियंस है, आवाज गड़बड़ा रही है। स्पेशली सर, जो नौजवान के दो चार तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मतलब नहीं आ रही। हाँ, नेट हाँ, अभी आई अटक जाती हेलो है। हेलो अभी आई। अच्छा उषा जी, मैं ये पूछ रहा था कि ऑडियंस जो थी कॉलेज की, उसका क्या रिएक्शन होता है, मतलब 2-4 ब्लैक शीप्स को छोड़ने के बाद? कॉलेज में उस तरह से तो मैंने जो प्रयोग करके नाटक करवाए थे पूरी ऑडियंस के सामने तो नहीं हुए वो प्राय। अच्छा। ये प्रयोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हुए या सीधे जेंट्री में जाकर हुए। जैसे उन्होंने बुलेट नहीं बैलेट जो किया वो कलेक्ट्रेट में जाके, या सरकारी आयोजनों में जो काफी बड़ी ऑडियंस भी होती थी उसमें जाकर किया जी। तो वो तो चूंकि प्रचारात्मक नाटक थे और बच्चों ने अच्छे किए, मनोरंजक तरीके से किए, गाना वाना गा के और सब, तो अच्छे लगे लोगों को। ग्रेट, थैंक यू। अरे लाइट वाइट का आपको ये जो बजट मिल जाता है क्या? नहीं, उस तरह के नाटक मैंने करवाए ही नहीं, नुक्कड़ नाटक अच्छा। जैसे ही करवाए। हमारे तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो बहुत ही खराब स्थिति रहती है। मुझको जैसे तैसे एक हॉल मिला था रिहर्सल सर क्लासेस लेने के लिए। जी समझ सकता हूं। जी। बाकी मैं अपने ग्रुप से ले जाती थी, मेरे को कुछ सामान लगता था तो, और फिर मैं माफी चाहूंगा, आप हैं कहाँ से, मतलब स्टेशन कहाँ है? जी मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़। जी रायगढ़ अच्छा। छत्तीसगढ़ में हूँ, इप्टा से जुड़ी हुई हूँ। जी। अरे वाह, बहुत अच्छे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन है। योगेश जी, रायगढ़ इप्टा बहुत एक्टिव इकाई है जी। अजय आटले जी और उषा आटले जी लगातार काम कर रहे अजय हैं। सर भी है हमारे साथ में। जी। इन लोग बहुत एक्टिव हैं और बहुत काम करते हैं, तो इनको देख के लगता है कि वाकई काम हो रहा है इप्टा का। तो एक अशोकनगर है कि रायगढ़ है, बाकी तो मुझे कहीं नहीं दिखा। नहीं, बहुत सारी इकाइयां हैं, सैल्यूट करते हैं उषा जी को। नहीं वो तो ठीक है, नाटक के साथ साथ सर और मैम का जो थॉट प्रोसेस है और जिस तरह से उनका जीवन है वो भी एक आदर्श के रूप में है कि क्या कहें, मतलब ये अंधविश्वास और ये सारी चीजों से और ये भगवान और ये धर्म इन सबसे ऊपर उठ के है। कभी मौका मिले तो कभी हम मैम को बिठा के बहुत अनौपचारिक बातें करेंगे, तब समझ में आएगा। नहीं, अच्छा लगेगा मुझे भी शेयर करना, पर चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, और इस तरह से तो चने के झाड़ से हम लोग गिर जाएंगे नीचे। नहीं मैम, मैं तो आपको कई सालों से जानती हूँ, पड़ता है ना, आपको पता ही है। इसीलिए इप्टा में है वो। हाँ। वो पूरा जीवन है ना, असली बात। इप्टा कोई थिएटर की कंपनी थोड़ी ना है, वो जीवन है, असली बात। उसको ऐसा समझना पड़ता है। लोगों ने बहुत सारे इप्टा वालों तो उसको एक थिएटर विंग समझ लिए, वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए वो बड़ा गड़बड़ होता है। हाँ, इसलिए वो जीवन शैली है, असली बात। उसको कैसे समझाया जाए। अच्छा, मेरी एक जिज्ञासा है कि जो कॉलेजेस हैं, मैं तो बहुत, मेरे को 30-35 साल हो गए छोड़े हुए, जो कॉलेज में पढ़ता था रायपुर में। पर कॉलेजेस में जो वार्षिक उत्सव होते हैं या कॉलेजेस में थिएटर को लेकर इधर वो सेंसिबिलिटी है क्या, या थिएटर पढ़ाया तो जाता नहीं है, पर जो वार्षिक उत्सव होते हैं, एनुअल फंक्शन, तो उसमें किस तरह के प्लेस होते हैं, या उसमें होते हैं कि नहीं होते हैं प्लेस तो हर इसमें 2-3 प्लेस पक्का होते हैं हर कॉलेज में, पर उसका स्तर बहुत ही खराब रहता है। और अब तो जब से इंटरनेट और यूट्यूब का जमाना आ गया है,
बच्चे उसकी कॉपी कर लेते हैं, कहीं से कोई स्किट देख लेंगे, कहीं किसी भी कॉलेज में स्कूल में हुई है और उसको उन लोग मंच पर करने लगते हैं, और उसके लिए कोई रिहर्सल नहीं करते। 2-3 दिन की रिहर्सल में यूं ही अपना कर लिया और आगे बढ़ गए, इस तरह की चीज होती है। निराशाजनक स्थिति है काफी। इसलिए मैंने लगभग अंतिम समय में ही इस तरह के प्रोजेक्ट में हिम्मत की काम करने की। फिर एक जिज्ञासा है मेरी कि जैसे रायगाड़ी में मान लूं, बाकी जगह की बात नहीं करता, मुझे मालूम है कि रायगढ़ इप्टा कोई प्ले तैयार करती है, और कभी ऐसा हुआ है क्या कि जितने कॉलेजेस है, चाहे 10 कॉलेज हैं या 8 कॉलेज है, तो ऐसा रायगढ़ इप्टा ने कभी ऐसा अप्रोच किया है कॉलेज में कि एनुअल फंक्शन में आप अपना सब काम कीजिए पर हमारा एक प्ले कीजिए, या किसी फंक्शन में या किसी इसमें? मुझे ऐसा लगता है इस तरह का आयोजन या इस तरह की अप्रोच होनी चाहिए अभी, क्योंकि पूरे देश में मैंने भोपाल में भी शुरू किया है कि कॉलेजेस में जाके हम अपना प्ले लिख, तो चलो खुदा न खास्ता हमारा नट सम्राट नाम हो गया उसका, तो उसके नाम कम से कम लोग जानते हैं, आलोक को भोपाल में जानते हैं, तो उसका ही फायदा उठा के कि कॉलेजेस में जाके कि भाई किसी भी फंक्शन में नहीं है, फंक्शन तो अलग से करके, तो कम से कम कॉलेजेस में यदि अच्छे नाटक दिखाए जाए, तो ठीक है कि उसमें लाइट नहीं होगी, उसमें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप शहर के शहर में हैं, तो आप जाके, तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरी ये है इच्छा है इस तरह का काम करने की, तो मैं एक विचार आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे वसंत है, वसंत प्ले करते हैं, तो जबलपुर के जितने कॉलेजेस हैं साल भर में, महीने में एक कॉलेज, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी रंगमंच को मेरा इनऑल मानना है कि हम अपने ही अपने बीच खेलते हैं। असली बात हम अपने ही अपने बीच खेलते हैं, हम उसका विस्तार जो एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन बहुत मुश्किल। जैसे एनएसजी ने एक एक्सटेंशन प्रोग्राम एक चलाया था कि यहाँ भी थिएटर, वहां भी चलो, वहां गया, किसी को भेज दिया, वंशी जी को भेज दिया, इसको भेज दिया, तो हम अपने ग्रुप से, मतलब जैसे इप्टा है या रायगढ़ में और 4 संस्थाएं होगी, तो इप्टा कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में कर दे, कोई दूसरे कॉलेज में कर दे, ऐसा एक माहौल मुझे लगता है पूरे देश में धीरे धीरे आपकी बातचीत मेरे को समझ में आया, ऐसा करने की कोशिश मुझे लगता है करना चाहिए। तो एक तरह से पूरे शहर में एक ये बात बन जाएगी, क्योंकि आप शहर में कर रहे होंगे तो आपको उस तरह के फाइनेंशियल चीजों की जरूरत नहीं होगी। ठीक कह रहे हैं भाई। हाँ, और क्या है कि कॉलेज में, हाँ, यदि 20 लोग भी उस नाटक को देखते हैं और जिसमें से 2 लोग भी यदि नाटक में आ जाते हैं आपके या किसी ग्रुप के, तो आप ये समझ लीजिए आपका काम हो गया। और कॉलेज में यदि आपके नाटक से कॉलेज के लोगों ने या जो प्रिंसिपल है या जो अथॉरिटीज लोग, उनको लगा यार ये तो अच्छा काम है, हर महीने एक बार होना चाहिए, तो ये थोड़ा शुरू में तकलीफ होगी, मानेंगे नहीं, कुछ सिनेमा टेलीविजन ये दुनिया भर की है, लोग भी भाग जाएंगे, लड़के भी भाग जाएंगे, पर मुझे लगता है कि ऐसे कोशिश से कहीं ना कहीं चीजें बदलती हुई मुझे लगती है कि होगी, और ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप सही कह रहे हैं जयंत भाई, हम लोगों ने शुरू में कोशिश की, पर जो डेली ये रहता है रूटीन, उसमें कोई भी प्रिंसिपल या कोई भी स्टाफ नहीं चाहता कि उसको डिस्टर्ब किया जाए। तो हम लोगों ने एक रास्ता निकाला था, एनएसएस के कैंप में जाके हम नाटक करते हैं। मैं यहाँ से 36 किलोमीटर दूर खरसिया करके है, वहां मेरी पहले पोस्टिंग थी, तो वहाँ बिल्कुल सुदूर गांवों में लगते थे कैंप, तो वहां हम लोग अपना छत्तीसगढ़ी नाटक हम लोगों ने बहुत से किए हैं। बकासुर जो हमारा भारंगम में भी लगा था, तो उसके तो हमने बहुत शो किए इस तरह से गाँवों में, अलग अलग कॉलेजेस के एनएसएस कैंप में जाके। अभी हमारे टीम में इसीलिए कुछ बच्चे हैं जो ऐसे ही एनएसएस कैंप से ही आए हुए बच्चे हैं। अभी भी हम करते हैं हर साल, या कभी एक आध बार नहीं जा पाए, जाकर हम कोई फिल्म दिखा कर आ जाते हैं। हमारे पास प्रोजेक्टर है, बाकी सब कुछ है, अपनी गाड़ी में हम डालते हैं, ले जाते हैं और दिखा देते हैं। एनएसएस कैंप में हम नियमित कर रहे हैं ये काम। कॉलेज के रूटीन में पर ना हमको नहीं, कभी रिस्पांस नहीं मिला है, कोई तैयार नहीं होता है। हाँ, नहीं, संडे को या छुट्टी के दिन ऐसे मैं अभी काम जयंत हम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक 1 डे वर्कशॉप करते हैं, एक कॉलेज में 1 दिन का वर्कशॉप। फिर हमारा जब नेक्स्ट शो होता है, उस कॉलेज की बाकी बच्चों को हम वॉलेंटियर्स या बैक स्टेज या टिकट बेचना, पोस्टर लगाने की, उन्हीं बच्चों की, कॉलेज के बच्चों को करते हैं। तो वो बच्चे कॉलेज के ही स्टाफ को, कॉलेज को लेके वो नाटक दिखाने आते हैं। हम बोलते हैं 25% सीट उस कॉलेज के लिए हम लोग छोड़ देते हैं उस शो में, जिस कॉलेज में हमने 1 डे वर्कशॉप किया होता है।
ऐसे हम हर कॉलेज में जाके एक एक दिन का वर्कशॉप करते हैं, धीरे धीरे लाके तो बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हमको वैसे मिल जाते हैं कि अलग से एक कॉलेज के पूरे बच्चे नहीं मिल पाते, बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं। ऐसा करके एक पूरे के पूरे कॉलेज में जाके हमारे नाटक होने से पहले हम वर्कशॉप लेते हैं। वर्कशॉप में गेम्स, जैसे कि मैडम ने बताया, वही सारी चीजें करते हैं हम लोग। और फिर क्या करते हैं, कंपटीशन रखते हैं। जैसे परसाई जयंती के दिन 22 अगस्त को पूरे कॉलेज इसमें एक निबंध प्रतियोगिता रखते हैं, जो परसाई जी के व्यक्तित्व से और समाज की विसंगतियों के अलग अलग विषयों पे निबंध लिखे हैं। पूरे कॉलेज के लड़के बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और वो बड़ा वेट करते हैं उसका कंपटीशन का। फिर उसको जांच कर फिर निबंध को हम लोग पढ़ते, जो पहले 5 निबंध आते हैं उसको उस कॉलेज में जाके, हर कॉलेज में वो 5 निबंध पढ़ते, ये करते हैं हम लोग। नहीं वसंत, मैं इससे बिल्कुल एतराज नहीं करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और मैं बात कहना चाहता हूँ 29 जून 2020 की, आपको अपनी विधा, जिसको आप नाटक कहते हैं, रंगमंच कहते हैं, आपको इतना तगड़ा बनाना पड़ेगा कि जो मोबाइल से उसको खींच के लिया है, इसलिए आपको उसका तरीका बदलना पड़ेगा। हम जिस देसी तरीके से, और जिस ये बुरा लग सकता है, ये मेरी बात बुरी लग सकती है बहुत सारे लोगों को, पर साई क्यों मालूम? ये बिल्कुल सही बोल रहे थे, बिल्कुल सही। मैं बहुत क्लियर सीधा बोल रहा हूँ, ये मत समझिए कि मैं सिनेमा करता हूँ इसलिए इस तरह की बात बोल रहा हूँ, पर मैं इस तरह की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आज के वक्त, और ये सब अभी जो लॉकडाउन में ये सब जो बातें बार बार हो रही है, उससे जो बातें निकल के आती है, तो हम अपनी रोना अपना ही रोते हैं। हम वो तरीका नहीं ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इन सारी मीडियम में जो इस वक्त काम हो रहा है आपके सामने। आप प्राइम वीडियो पे देखिए, पंचायत एक सीरियल आया, वेब सीरीज आई है, क्या सीरीज है यार, जिसकी बात हम करते हैं वो, और वो कहाँ खड़ा है, सीक्रेट गेम के अगेंस्ट। आप देखिए आप इस बात को कि उसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, उसमें कोई मतलब सेक्सुअल कंटेंट नहीं है, सिंपल सी कहानियां है, गांव की कहानी है, गांव के लोग हैं, एक सचिव है, और पूरी कहानी आपको, और सारे लोगों ने पसंद किया पूरे देश में। तो आपको वो तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। हम लोग, मुश्किल हमारी क्या होती है कि हम वैचारिक दृष्टिकोण रखते हैं, वैचारिक सारी, बिल्कुल विचार रखिए। मैं बाबा की एक बात कोट करता हूँ, कारण जी की, जब रंगमंडल शुरू हुआ था तो हमारे साथ उन्होंने पहले विशाख किया और घासीराम किया, घासीराम कोतवाल। तो उन पे आरोप लगाया गया, उनको ये कहा गया और पूछा गया कि आपने घासीराम कोतवाल क्यों किया, आपको तो ये भी करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। बाबा का घासीराम कोतवाल ने 2 कश्तियों का सवार किया था और भोपाली में किया। उनका बहुत सीधा और समझदारी का उत्तर था, जो मुझे आज भी ठीक पसंद आता है, कि बोले भैया भारत भवन भोपाल में नाटक होता है, ये नाटक देखने तो कोई आए पहले, और देखने के लिए मुझे घासीराम कोतवाल करना पड़ेगा, जिससे कि भैया अरे अच्छा नाटक ये होता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। आप पहले ऑडियंस तो ले आओ, विचार मैं बाद में बता दूंगा, विचार उनको क्या होता है बाद में सब विचार बता दूंगा, पर वो आएगा नहीं तो मैं विचार किसको बताऊं। इसलिए मेरे को 2 ऐसे नाटक चुनने पड़े, कमर्शियल नाटक। इसकी वजह से मतलब आपको ये बता दूं कि हम 20 के 20 जो ये थे रंगमंडल में काम कर रहे हैं, वो घुटमुंडा बन के मंजीरे लेके हमने पूरे भोपाल में चक्कर लगाया, और पूरे भोपाल अचंभित था कि ये साले 20 पंडे मंजीरा बजाते हो क्या कर रहे हैं। तो देखिए आप, उन्होंने उस वक्त आज से 35 साल पहले एक पब्लिसिटी का एक तरीका निकाला। तो ऐसे ही हमको इस वक्त अपने नाटक में ऑडियंस और नाटक को, जैसे बार बार बात चल रही है, अब हमको ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा, अब हमको ऑडियंस के पास जाना पड़ेगा। तो हमको वो तरीके हम क्यों नहीं, इसीलिए वो बात मेरे दिमाग में आई कि हम कॉलेजेस में क्यों नहीं जाते। देखिए ये तो होगा, जो कमिटेड लोग हैं वो तो रहेंगे सदा, वो कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। मैं थिएटर से आया हूँ, सिनेमा कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। मैं सिनेमा करता रहूं, चाहे मैं कुछ और काम करता, तो थिएटर मुझसे नहीं छूटेगा जिंदगी भर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमको यदि वो, अभी मैं युवराज जी सामने बैठे हैं, बहुत सारे मंगेश जी होंगे, बंटी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस अभी जो सुन रहे हैं लोग, कि इनके फायदे क्यों नहीं उठाते। युवराज जी का पोस्टर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बम मारा, इन्होंने ये तीरंदाजी की है, ये वो आदमी है जो यहाँ पढ़ाने आ रहा है,
क्यों नहीं? जयन देशमुख ये है, इससे ये टेलीविजन किया, ये सिनेमा किया, वो किया, ये किया, वो क्यों नहीं इसका फायदा हम लोग उठाते? हम लोग नहीं उठाते। हम लोग लिखते हैं एनएसडी पास आउट। अबे क्या एनएसडी पास आउट? आप उसके कमर्शियल काम को पहले सामने लाइए। आज जब देख रहे हैं दुनिया जिस तरह के कमर्शियल, और आप अचंभित करिए, ये जादू है ऐसा बोलिए आप। ब्रेक बोलता है ये जादू नहीं है, काम है। बिल्कुल मैं मानता हूं इस बात को, पर आपको जादू की तरह रखिए। जैसे मैं अपने सिनेमा के लिए सदा मैं अपने आर्ट डायरेक्टर से सबसे लड़ता हूँ, प्रोडक्शन वालों से, कि आप मेकिंग मत दिखाइए किसी, सिनेमा की मेकिंग मत दिखाइए। सिनेमा के मेकिंग दिखाते हैं तो जादू निकल जाता है सिनेमा का जादू निकल चुका है, आप ये याद रखिए। सिनेमा इतना चिथड़े लीडर हो गया, इतना रेशे खुल गया कि आप में अचंभित ही नहीं होते। भूता पिक्चर में भूत ही नहीं समझ में लगता था, क्या साले ये तो रस्सी बांध के ऊपर नीचे उड़ा दिया है। टाइटैनिक में आपने देख लिया, अरे ये तो यार वो गड्ढे में पानी भर दिया और छोटा सा वो कर दिया। आपने जादू निकाल दिया सिनेमा। सही बात है। वैसे ही मैं कहता हूं कि आप नाटक के जादू को इतना बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। आपका इतने बड़े बड़े लोग हैं यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं। आप वरराज साहनी का नाम लेते हैं, आप सच्चू का नाम लेते हैं, आप शबाना आदमी का, आप बोलिए शबाना आदमी नहीं आएंगी ना, मना करें ना, बोलिए कि आपको आना पड़ेगा, आइए जगदलपुर, मना करेंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना करेंगी, इससे ज्यादा क्या होगा भाई। पर हमने कभी कोशिश नहीं, हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्राफ्ट को कभी बड़ा करने की कोशिश की। हमने सदा के सदा ये सोचा, अच्छा युवराज भाई मेरा कल शाम को नाटक, आप आ जाना। युवराज भाई तो वैसे ही आ जाएंगे नाटक देखने के लिए, यार वो नाटक के आदमी। युवराज भाई के दोस्त आएंगे कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नए ऑडियंस को जोड़ने की बात, इसलिए वो जादू, वो अचंभित करना, वो प्रेशर डालना, जब तक कला के साथ आप नहीं जोड़ेंगे। परसाई मैं और आप पढ़ते हैं यार, प्रेमचंद तो पूरी दुनिया को मान, परसाई नहीं मानो पूरी दुनिया को। ये सदा याद रखिए, ये ज्ञान जी पूरी दुनिया को नहीं, ज्ञान जी का सारा सम्मान है, सारे लोगों का सारा सम्मान करता हूं मैं, पर ये जन जन तक कब पहुंचेगा। आप नागार्जुन को जन कवि कहते हैं ना, मेरा गुस्सा इस बात। तो ये यदि क्राफ्ट, ये लिटरेचर यदि आपको पहुंचाना है लोगों तक, तो उसके क्राफ्ट को बदलना पड़ेगा, उसके दृष्टिकोण मत बदलिए, दृष्टिकोण वही रहेगा, उसके तरीके को बदलना पड़ेगा, तब आप अंदर घुस पाएंगे, नहीं तो नहीं घुस पाएंगे भाई। इस सारे ये हाथ में दे दिया यार, 12-15 के बच्चे को दे दिया है, इस पे व्हाट्सएप है, उलू देखिए आप, उलू देखिए आप, क्या वल्गरिटी है। आप किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आप ये याद रखिए। आप जिंदगी में आप किसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, किस नाटक जैसी विधा किसके खिलाफ खड़ी हो रही है। उलू जैसे वल्गर, सेक्सुअल, परवर्टेड लोगों का वो है। इतने ऐप, इतनी चीजें आपके सामने, आपका नाटक कहाँ खड़ा होता है यार। आपका नाटक खड़ा करना पड़ेगा हमको, और ये सबसे बड़ी चिंता होनी चाहिए। स्क्रिप्ट की चिंता हो जाएगी, स्क्रिप्ट बन जाएगी, अरे साला इसकी चिंता कोई करता नहीं है यार, इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करता है। हम एकता कपूर को गाली तो बक देते हैं, हम कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं करते हैं। हर बार हमारी चिंता है, अरे यार वो तो बहुत वल्गरिटी दिखा देती है, वो तो हम भी तो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं यार। आप कैसे मना करेंगे, इससे अलग कैसे लेके आएंगे, हमको ये सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए गांव का आदमी नाचा कंटिन्यू नहीं करता है, मयूरभंज का आदमी मयूरभंज डांस कंटिन्यू नहीं करता है, शहर आ जाता है, छोड़ देता है, टीवी सीरियल के लिए आ जाता है। आपका थिएटर का आदमी, हम ही लोग बार बार बात कर रहे हैं, 2 नाटक करता चला जाता है बम्बई। तो हम अपने क्राफ्ट से ही उसको नहीं रोक पा रहे हैं। तो हमारी कमजोरी नहीं है क्राफ्ट को ठीक करने की, और हमको उसको रोकने की जरूरत है। तो उसको हमको तरीका ढूंढना पड़ेगा, वो तरीका हमको निकालना पड़ेगा। उसमें सारे लोग सहभागी हैं। मैं तो कहता हूँ जितने बड़े थिएटर के, हिंदी थिएटर की बात करने वाले लोग हैं, वो इस तरीके पर बात की, इस तरीके को ढूंढिए कि इन सब चीजों से कैसे हमारा थिएटर लड़ सकता है, और कैसे हम व्यक्ति को बचा सकते हैं और उसको हमारे क्राफ्ट के साथ जोड़ सकते हैं। ये मेरी चिंता है। मैं अपने लेवल पे जितना कर सकता हूँ पर हर कोई आदमी अपने लेवल पे कर दे तो कुछ न कुछ तो होता है, ये पक्की बात है, ये मैं जानता हूँ, ये मैं समझता भी हूँ इस बात। थैंक यू। नहीं, जयन भाई सही कह रहे हैं, पर लगभग जितने ग्रुप लगातार काम कर रहे हैं, चाहे वो इप्टा हो चाहे बाकी के भी हो,
सभी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, और जिन लोग निरंतर कर रहे हैं वो निश्चित है उनका क्राफ्ट भी सुधर रहा है, उनके दर्शक भी सुधर रहे हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि हमको जेंट्री के पास या दर्शकों के पास जाना होगा। हम लोग पिछले 26 साल से 5 दिन का नाट्योत्सव करते हैं, तो हम लोग टिकट लगा के नहीं करते। सारे लोग हमको बहुत गाली देते हैं इसके लिए, सारे जितने लोग आते हैं देने, बंसी दादा से लेकर सब लोग आ चुके हैं हमारे यहाँ। हमारी प्रोसेस ये होती है कि हम 1.5 महीना पहले हम निकल जाते हैं चंदा करने। हम अपनी पुरानी परंपरा से इस मामले में जुड़े हुए हैं। उस बहाने हम हर एक दर्शक तक जाते हैं, दर्शक को इनवाइट करते हैं। पहले हम लोग जनगीत गाया करते थे हर एक मोहल्ले में जा जाके, और फिर करते थे, पर अब गाने वाले लड़के हमारे पास कम है, लड़के लड़कियां, तो अब ये नहीं हो पाता। तो हम लोग निकल जाते हैं हर शाम को, नाट्योत्सव के 4 दिन पहले तक हम लोग घूम घूम कर चंदा इकट्ठा करते हैं। लगभग उसी पैसे से हमारा नाटक होता है। तो अपने आप चूंकि हम जो जाकर कांटेक्ट करते हैं लोगों से, तो लोग आते भी हैं देखने के लिए। उसमें हमको बहुत मजेदार फीडबैक भी मिलता है। किसी किसी का नाटक लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो बहुत बौद्धिक होता है, तो कुछ वर्ग को अच्छा लगता है, उन लोग बोलते हैं अरे इनको फिर से बुलाओ। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जब रंग विदूषक की लगातार हमारे यहाँ डिमांड बनी रहती थी, 6 या 7 नाटक बंसी दादा के हुए हैं हमारे यहाँ, हमेशा उन लोग कहते हैं उस नाटक को बुलाइए ना, मजा आता है उसको देख के। या जो बिहार के लोग हमारे यहाँ बहुत हैं, संजय उपाध्याय के नाटक हमारे यहाँ बहुत आए हैं, अरे उनको बुलाइए, किस दिन है उनका नाटक, उस दिन हम पक्का आएंगे। तो लगातार यदि हम काम करें और अच्छा काम करें तो दर्शकों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिछले कुछ 8-10 साल से हम लोगों ने मेरे ख्याल से 11 साल हो गए हैं। मेरे पिताजी भी चूंकि थिएटर करते थे, तो उनके नाम पर हम लोग रंगकर्मी सम्मान देते हैं। तो उसमें रघुवीर यादव, सीमा विश्वास से लेकर लोगों को भी हमने बुलाकर सम्मान दिया। तो उससे भी अपने आप लोग जुड़ते हैं। इसमें हमको संजय उपाध्याय ने बहुत मदद की। वही तो मैंने कहा ना, उन्होंने कह के किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। सीमा विश्वास, रघुवीर यादव, जी मैं कह रहा हूँ कि मतलब ये है ना, मनोज वाजपेयी, इरफान खान, आशुतोष, क्यों नहीं इन लोग को इन पे प्रेशर डालते हैं हम कि आपको आना पड़ेगा, आइए आप। देखिए जाते भी हैं उन लोग, बोलते हैं उनके पास जाते आते भी है, आते भी है। मैंने तो एक नाम लिया है, आपने नाम बोला, इनका सहारा नहीं है बेसिकली, इनका सहयोग है, इनका सहयोग। बिल्कुल, यही मेरी काम तो चिंता है। खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ, काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, ग्रुप को अपना एक्सप्लोर तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं शबाना को बुलाओ, उसमें क्या जी, उसके अलावा थिएटर के अलावा भी बाकी माध्यम हमको एक्सप्लोर करने ही होंगे। हम लोग शॉर्ट फिल्में भी इसीलिए बनाते हैं लगातार। उसके अलावा हम टॉक शो हम लोगों ने भी शुरू किए हैं, इसीलिए मुद्दे की बात साक्षात्कार लेके करते हैं। हम जितना अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, जितनी चीजें निकालेंगे, भाई थिएटर से ही जुड़ी हुई सारी चीजें हैं ये तो कहीं ना कहीं। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से बहुत लोग कर रहे हैं जैन भाई। करना ही पड़ेगा, वो तो उसके बिना कुछ नहीं होगा। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है आपके पास ना, कोई रास्ता तो है नहीं, कोई रास्ता नहीं। आप कैसे लड़ेंगे इन सब चीजों से यार? सही बात है, सिंपल सी बात। आपको अच्छी फिल्में बनानी पड़ेंगी, शॉर्ट फिल्में बनानी पड़ेंगी, बनाइए। उसमें क्या है, आपके ग्रुप में कोई अच्छा लड़का बनाया फिल्म, दिखाया उसको शाम को लोगों को टीवी पे, इस पे ये करना पड़ेगा। तो उसके दोनों तरह के फीडबैक हो जाएंगे उसके लिए, यार मेरी फिल्म भी देखते हैं लोग, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ। ये भी चीजें होती है ना। मैं मेरी कहानी भी पढ़ लेते हैं यार, मेरी कविता भी पढ़ लेते हैं, मैं इनकी फिल्म भी देख लेता हूँ। तो ऐसे कलेक्टिवली ही होगा। मैं इतना चिल्ला के बोलने का कारण मेरे मर गया हूँ। मुझे लगता है कि यार क्यों नहीं होता क्यों नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, मैं पूरे देश के थिएटर के सिनेरियो से आजकल टच में हूँ। आजकल क्या, मैं पहले भी टच में था, तो मुझे समझ में आता है ना कहाँ क्या पॉकेट्स में हो रहा है काम। पर एक जिसको कहते हैं ना, एक बवाल हो जाए, वो बवाल जी। समय खत्म हो रहा है, तो मैं सबका धन्यवाद देना चाहूंगी। किसी का समय खत्म नहीं हो रहा है, जूम का समय खत्म हो रहा है। तो सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। मैम धन्यवाद बहुत बहुत कि आप आए। आपको भी बहुत अच्छा बोला मुझे। जी। हम इप्टा पे करेंगे फिर। हाँ जरूर करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। अरे एक इप्टा पे मेरा मन है कि मैं इप्टा पे सुनूं। जरूर आप चलेगा ना, 15,000 तक चलेगा, चिंता मत कर। अरे बहुत अच्छा क्लास